ऑडियो 6 पुस्तक का नाम मर्यादाओं का उल्लंघन न करें। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। कर्तव्य धर्म की मर्यादा मत तोड़िए। परमात्मा ने मनुष्य को अन्य प्राणियों की अपेक्षा विशेष बुद्धि की शक्ति दी है। इस संसार में जितनी भी महत्वपूर्ण शक्तियां हैं उनमें बुद्धि शक्ति ही सर्वोपरि है। मानव जाति की अब तक की इतनी उन्नति के पीछे उनकी बौद्धिक विशेषता का चमत्कार ही सन्निहित है। इतनी बड़ी शक्ति देकर मनुष्य को परमात्मा ने कुछ उत्तरदायित्वों में भी बांधा है ताकि दी हुई शक्ति का दुरुपयोग न हो। इन उत्तरदायित्वों का नाम है कर्तव्य धर्म। रेलगाड़ी के इंजन में विशेष शक्ति होती है। यह अपने मार्ग से भटक पड़े तो अनर्थ उत्पन्न कर सकता है। इसलिए जमीन पर 2 पटरी बिछा दी गई हैं और इंजन को उसी पर चलते रहने की व्यवस्था बनाई गई है। बिजली में बहुत शक्ति रहती है। वह शक्ति इधर उधर न बिखर पड़े, इसलिए उसका नियंत्रण रखना आवश्यक है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह प्रबंधन किया गया है कि बिजली तार में होकर प्रवाहित हो और वह तार भी ऊपर से ढका रहे। नहर में पानी की तेज धारा बहती है। उस पानी को नियंत्रण में न रखा जाए तो उससे गांव के गांव डूब सकते हैं। इस खतरे की सुरक्षा के लिए नहर की दोनों पटरियां काफी चौड़ी और काफी मजबूत बनाई जाती हैं। हर शक्तिशाली तत्व पर नियंत्रण आवश्यक होता है। अनियंत्रित रहने देने पर तो शक्तिशाली वस्तुएं अनर्थ ही पैदा कर सकती हैं। मनुष्य को यदि परमात्मा ने नियंत्रित न रखा होता, उस पर धर्म कर्तव्यों का उत्तरदायित्व न रखा होता, तो निश्चय ही मानव प्राणी इस सृष्टि का सबसे भयंकर, सबसे अनर्थकारी प्राणी सिद्ध हुआ होता। अशक्त या स्वल्प शक्ति वाले पदार्थ या जीव अनियंत्रित रह सकते हैं, क्योंकि उनके द्वारा बहुत थोड़ी हानि की संभावना रहती है। फिर जिनको वे हानि कर सकते हैं उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए आवश्यक शक्ति मिली होती है। इसलिए उस स्वच्छंदता में नियंत्रण और संतुलन का नियम काम करता रहता है। कीड़े मकोड़े, मक्खी मच्छर, कुत्ता बिल्ली प्रभृति छोटे जीवों पर कोई बंधन नहीं रहते, पर बैल, घोड़ा, ऊंट, हाथी आदि बड़े जानवरों का रस्सी, नाथ, लगाम, नकेल, अंकुश आदि के आधार पर नियंत्रण रखा जाता है। यदि यह प्रतिबंध न हो तो वह शक्तिशाली जानवर लाभकर सिद्ध होने की अपेक्षा हानि ही उत्पन्न करेंगे। अनियंत्रित मनुष्य कितना घातक हो सकता है, इसकी कल्पना मात्र से सिहरन होती है। जिन आसुरों, दानवों, दस्युओं, दुरात्माओं के कुकृत्यों से मानव सभ्यता कलंकित होती है, वे शक्ल सूरत से तो मनुष्य ही थे, पर उन्होंने स्वेच्छाचार अपनाया, मर्यादाओं को तोड़ा, न धर्म का विचार किया और न कर्तव्य का। शक्तियों के मद में जो कुछ उन्हें सूझा, जिसमें लाभ दिखा, वही करते रहे। फलस्वरूप उनका जीवन सब प्रकार घृणित और निकृष्ट बना। उनके द्वारा असंख्यों का उत्पीड़न हुआ और समाज की शांति व्यवस्था में भारी व्यवधान उत्पन्न होता रहा। असुरता का अर्थ ही उच्छृंखलता है। मर्यादाओं का उल्लंघन करने की घटनाएं दुर्घटनाएं कहलाती हैं और उनके फलस्वरूप सर्वत्र विक्षोभ ही उत्पन्न होता है। सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, पृथ्वी सभी अपनी नियत कक्षा और धुरी पर घूमते हैं। एक दूसरे के साथ आकर्षण शक्ति से बंधे रहते हैं और एक नियत व्यवस्था के अनुरूप अपना कार्यक्रम जारी रखते हैं। यदि वे नियत नियंत्रण को छोड़कर स्वेच्छाचार बरतने की चेष्टा करें तो उसका परिणाम प्रलय ही हो सकता है। यह ग्रह मार्ग में भटक जाएंगे और एक दूसरे से टकराकर विनाश की प्रक्रिया उत्पन्न कर देंगे। मनुष्य भी जब अपने कर्तव्य मार्ग से भटकता है तो अपना ही नहीं, दूसरे अनेकों का भी नाश कर सकता है।